सरहद पर तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या। मेरे हित में और राष्ट्र के हित में टकराव होगा तो मैं और राष्ट्र के हित को प्राथमिकता दूंगा, प्रायोरिटी दूंगा। मैं अपना हित छोड़ दूंगा, लेकिन मेरे हित में, लेकिन राष्ट्र और दलितों के हित में अगर टकराव होगा तो मैं दलितों के हित के साथ रहूंगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर अंबेडकर कह रहे थे ये बात। चलिए दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं, काम की बात में आप सबका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, विधानसभा इलेक्शन है। अखिलेश ताबड़तोड़ मीटिंग कर रहे हैं पूर्वांचल में। ओम प्रकाश राजभर के साथ उनका चुनावी गठबंधन है और वेस्टर्न यूपी में जयंत के साथ उनका चुनावी गठबंधन हो सकता है। लेकिन इस बीच बीजेपी मैदान में आई है। बीजेपी के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। नजदीक आपके रहने वाले गांव के नजदीक 100 दलितों के यहां चाय पियो, 10 दलितों 100 दलितों के यहां चाय पियो और उसको समझाओ मतदान जाति के नाम पर नहीं होता है, मतदान पैसे के नाम पर नहीं होता है, मतदान क्षेत्रवाद के नाम पर नहीं होता है, मतदान राष्ट्रवाद के नाम पर होता है। मित्रों, मतदान राष्ट्रवाद के नाम पर होता है। भारत माता की स्वतंत्रता सेनानियों के लिए लोग जो फांसी पर लटक गए, मित्रों, उनके परिवार का कौन विधायक सांसद देश की आजादी के लिए मर गया, देश की स्वतंत्रता दिलाने के लिए शहीद हो गए? कोई है उनके परिवार का? मित्रों, आज आदरणीय कह रहे हैं कि दलितों के घर जाओ, चाय पियो, खाना खाओ और आप खुश मत होइएगा। ये जाकर वहां चाय अगर घर आके आपके पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो आपका सम्मान नहीं कर रहे हैं, वो आपका अपमान कर रहे हैं। क्यों? चुनाव के समय दलितों के पांव धोना, खाना खाना, चाय पीना, तो ये इनका चुनावी जो है खेल है, रणनीति है। आप उनसे पूछिए कि उनके रिप्रेजेंटेशन का, दलितों के रिप्रेजेंटेशन का, रिजर्वेशन का क्या हुआ? मुसलमानों के ऊपर हमले यूपी में क्यों हुए? मॉब लिंचिंग क्यों हुआ? ये सवाल आपको पूछना पड़ेगा। हेट क्राइम क्यों हुआ? ये सारे सवाल आपको पूछने होंगे। नंबर 2, कह रहे हैं कि दलितों के घर जाओ, चाय पियो, खाना खाओ। मैं उल्टी बात कह रहा हूं। ये आप यहां आ रहे हैं, चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ये आपका अपमान कर रहे हैं। ये दिखाने के लिए, देखिए हम दलित के घर गए, खाना खाए, चाय पिए और हम जात पात नहीं मानते। ये सब मत सोचिएगा। आपके बच्चों के हितों की हकमारी करने वाले लोग हैं। आप बोलिए कि मैं आपके घर आऊंगा, मेरे बच्चे आएंगे, आपके डाइनिंग टेबल पे खाना खाएंगे, आपके वॉशरूम का इस्तेमाल करेंगे, बेडरूम पे आपके बच्चे कूदेंगे, खेलेंगे। आप उनके घर जाइए। इस चुनाव में नारा होना चाहिए, ये दलित लोग के बच्चे, जितने बीजेपी के नेता आते हैं बिस्लेरी का पानी लेकर खाना खाने आपके घर, 5 स्टार का खाना पैक करा के लेके आते हैं। बोलिए कि हमारे बच्चे आपके घर में जाएंगे और आपके घर में जाएंगे, आपके डाइनिंग टेबल पे खाना खाएंगे, आपके वॉशरूम का इस्तेमाल करेंगे, आपके बेडरूम में खेलेंगे, बॉल खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे। ये एजेंडा आप तय कीजिए, क्योंकि जब तक आप ये कहते रहे मेरे घर आए थे, वो आप अपने घर में बोलिए कि झोपड़ी में आकर वो खाना खाएं, जिस बर्तन में आप खाते हैं उसमें खिलाएं, जिसमें बनाते हैं उसमें खाएं। वो नहीं, 5 स्टार होटल से खाना पैक होके जाता है, बिस्लरी का पानी लेके जाता है और आपके घर बैठ के खाता है, लगता है कि एहसान कर रहा है। वो एहसान नहीं कर रहा है, वो आपका अपमान कर रहा है। दे आर इंसल्टिंग यू, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। और इस बार होगा कि हम आपके घर जाए खाना खाएंगे, उनके किचन में जाए खाना बनाओ, उनके किचन में खाओ, खूब कूदो, बच्चों को खिलवाओ, फुटबॉल खिलाओ, क्रिकेट खिलवाओ, उनके बेडरूम में कूदवाओ बच्चों को। तब न लगेगा कि सामाजिक समरसता, तब पता लगेगा। मेरे घर मत आओ भाई, सॉरी, मेरे यहाँ आपके लिए खाना नहीं है। आप आएंगे तो हम बाहर खाना खिला देंगे। शुक्रिया, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अंबेडकर नामा। फिर मुलाकात होती है अगले एपिसोड में। थैंक यू। जय भीम।